समाज बंधुओं को इंटरनेशनल गुजर डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। हमारी जो टीम थी इसने बड़े मन से, काफी टाइम से एक मुहिम के रूप में इस अभियान को छेड़ रखा था कि हमारा कार्यक्रम बेहतरीन ढंग से हो, क्योंकि शुरुआत में कई समस्याएं आती हैं और कई लोग बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं, हमारे ही लोग होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारी टीम को 4 लाइन समर्पित कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी मत समझना, मेरी खामोशी को मेरी मजबूरी ना समझना, मेरी आंखों की नमी को अपनी जीत ना समझना, 1000 बार गिरकर खड़ा होने का जज्बा है मेरा, मेरी कौम की हाथों की लकीरें बदल दूंगा, ये वादा है मेरा। ऐसा जज्बा रखने वाली इस नौजवान टीम को बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया तमाम बाधाओं को पार करते हुए। इतिहास की बात करते हैं तो इतिहास में 2 लाइन से मेरी बात की शुरुआत करता हूं। अगर जग में गूजर नहीं होता तो गाय नहीं होती, जग में अगर गूजर नहीं होता तो गाय नहीं होती, महाराणा प्रताप कहां होता अगर पन्ना दहाई नहीं होती। राजस्थान का गौरव महाराणा प्रताप है तो हमारी वजह से है, हमारी पन्ना धाई की वजह से है, क्योंकि उसकी रगों में पन्ना धाई का दूध खून बनकर उबल रहा था, इसलिए मुगलों के सामने कभी उसने घुटने नहीं टिकाए। ये हमारे दूध की ताकत हमें समझने की आवश्यकता है। एक दिन वो था जब हम दुनिया को लीड करते थे, लोग हमारा अनुसरण करते थे, हम उनकी अगुवाई करते थे, लेकिन आज हमें दुनिया को, दूसरे लोगों को की अगुवाई में हमें चलना पड़ रहा है। हमें हमारे समाज को शिक्षित और विकसित करने के लिए उनका उदाहरण देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे इतिहास से हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमारा इतिहास कोई कमजोर इतिहास नहीं रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजा रामचंद्र जी, जिनको हम भगवान मानते हैं, उनकी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो अयोध्या से लेकर के श्रीलंका तक की उनकी राजनीतिक यात्रा थी। भगवान श्री कृष्ण, उनकी भी राजनीतिक यात्रा की बात करें तो मथुरा से लेकर द्वारिका के बीच तक उनकी राजनीतिक यात्रा थी। लेकिन हमारी गुर्जर शासकों की राजनीतिक यात्रा इनसे कहीं ज्यादा हिंदू कुश पर्वत तक हमारे गुर्जर शासकों का झंडा लहराता था। आधी दुनिया में हमारा राज हुआ करता था, पूरी दुनिया हमको लीड करती थी, हम दुनिया को लीड करते थे, पूरी दुनिया हमारा अनुसरण करती थी। लेकिन आज हो क्या रहा है, तो ये हमें समझने की जरूरत है। हम बगड़ाउतू के इतिहास को इतिहासकारों ने बड़ा बौना करके सबके सामने प्रस्तुत किया कि बगड़ाउत केवल ग्वाला थे, जबकि मालूम करो आप, बगड़ाउत जब घोड़े खरीदने जाते थे तो काबुल और काठियावाड़ से घोड़े खरीद के लाते थे और उन घोड़ों को दौड़ाने का जो काम करते थे, जो रिहर्सल होती थी, वो अरब कंट्रीज तक घोड़ा दौड़ाते दौड़ाते चले जाते थे, अरब कंट्रीज तक। उस माहौल में, जिस माहौल में अगर कोई राजा दूसरे राजा की सीमा में मित्रतावश भी आ रहा होता तो घोड़े की टापू से उड़ी हुई धूल और झंडे को देख करके वहां का स्थानीय राजा अपनी सेना को अलर्ट कर दिया करता था कि कहीं मेरे पे हमला करने तो नहीं आ रहे। ऐसे माहौल में आए दिन अरब कंट्रीज तक घोड़े दौड़ाने जाना कोई साधारण कार्य नहीं था, बहुत बड़ा असाधारण कार्य था, क्योंकि कोई राजा उनके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उनको मालूम था कि बगड़ाउत बड़े वीर है और सब लोग उनकी झंडे को सलाम करते थे, उनकी तलवार का लोहा मानते थे। ये हमारा इतिहास रहा, लेकिन हम हमारे इतिहास को भूल गए हैं। हमारे इतिहास को लोगों ने तोड़ मरोड़ करके रखा। बगड़ाउतू के बारे में कहा गया कि वो शराब पीते थे और इतनी शराब पी कि शेषनाग तक पहुंच गई। भाई पी थी तो फिर शेषनाग तक कैसे पहुंच गई? हमने कभी दिमाग नहीं लगाया। पीने वाला कभी शराब गिराता नहीं है। सच बात यह है कि बगड़ाउत उस समय के बहुत बड़े समाज सुधारक थे और उन्होंने महसूस किया कि शराब की वजह से गरीब मजदूर किसान बर्बाद हो रहा है। तो शराब की फैक्ट्री जहां पर शराब बनाई जाती थी
उसकी मालकिन से कहा कि तुम ये शराब बनाना बंद कर दे, अपनी फैक्ट्री बंद कर दे, नहीं तो हम इसको तहस नहस कर देंगे। वो नहीं मानी, तो बगड़ाऊ तूने जो मटकों में स्टॉक होती थी उस समय शराब, उसको तहस नहस कर दिया, उसको गिरा दिया, पूरी फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। वो शराब जब बह करके जा रही थी तो हमारे गाने बजाने वालों ने उसको शेषनाग तक पहुंचा दिया और बगड़ाउतों से जोड़ दिया कि बगड़ाउत शराब पीते थे। और उनकी देखा देख इसका असर ये हुआ हमारे समाज के युवाओं पर कि वो भी बगड़ाउतों का नाम ले लेकर के शराब पीते हैं। कई लोग भगवान शंकर का नाम लेके गांजा खाते हैं, गांजा पीते हैं, भांग खाते हैं। तो उन लोगों से ही मेरा सवाल है, भाई तुम हर चीज को भगवान से जोड़ के करते हो, तो भगवान जो करते थे वो भी तो किया करो। भगवान शिव के गले में सांप था, तुम भी डाल दो एक दिन गले में सांप। भगवान शंकर के सर में से गंगा निकलती थी, तुम हैंडपंप लगा सकते हो तो लगा लो। भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्रमा था, तुम भी 100 वाट का बल्ब लगा के घूमो एक दिन। पूरा अनुसरण करो ना उनका। भगवान शंकर शमशान में रहते थे, आप भी रह के दिखाओ। तो ये सब इस तरह के जो शौक करने वालों के वो होते हैं बहाने। अंत में मैं आप लोगों से केवल एक बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूं, क्योंकि हमारा जो समाज है, कभी बात हो रही थी शिक्षा की, केवल शिक्षा से काम नहीं चलेगा साहब। बहुत से शिक्षकों को, शिक्षित जो लोग हैं उनको देखा है, ज्योतिषी आ जाएगा, वास्तु शास्त्र वाला, और मकान में वास्तु दोष निकाल देगा और कह देगा ये इधर होना चाहिए, इधर होना चाहिए। और बने बनाए सुंदर मकान को बड़े बड़े शिक्षित लोगों को तोड़ते हुए देखा है, उससे 8वीं पास 5वीं फेल आदमी के कहने पर। तो ज्योतिषियों के बारे में छोटी सी बात कहते हुए मेरी बात खत्म करता हूं। एक व्यक्ति का एक ज्योतिषी ने हाथ देखा और कहा, और एक भाई तेरे हाथ की रेखा में तो शनि का प्रकोप है। तो ज्योतिषी मैं क्या करूं कि ये प्रकोप हट जाए मेरे पर से? तो ऐसा कर, तू 500 रुपए दे दे, मैं तेरे पर शनि का प्रकोप हटा दूंगा। तो मेरे पास तो 500 नहीं है। चल 100 ही दे दे कि साहब मेरे पास तो 100 भी नहीं है। चल 11 रुपए दे दे कि साहब मेरे पास तो 11 भी नहीं है। तो उसने कहा कि 100 रुपया तो दे दे यार, तेरे पर शनि का प्रकोप दूर कर दूंगा। पंडित जी मेरे पास तो 100 रुपया भी नहीं है। फिर आराम कर, शनि का बाप भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि तू तो भूखा नंगा बेटा है। शनि उसका ही बिगाड़ेगा जिसके पास कुछ होता है। इसलिए इन चीजों को हमें समझना चाहिए कि हमारा समाज कहाँ जा रहा है। कई सारे पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास हमारे गांव में फैले हुए हैं। कोई बंदर का मूर्ति भोज कर रहा है, नुक्ता कर रहा है, उसमें 5-5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। कोई सांड का नुक्ता कर रहे हैं। अरे कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम पैसे बचा के शिक्षा में लगाएं, बेहतरीन होगा, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि हमारे में समझ विकसित नहीं है। और ऐसी समझ विकसित इस प्रकार की सेमिनारों के आयोजन से होगी। अंत में 2 लाइन के साथ बात खत्म करता हूं कि सितारों को अपनी आंखों में महफूज रखना, सितारों को अपनी आंखों में महफूज रखना, आगे रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, जिंदगी के इसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।